हेलो स्टूडेंट्स, मैं नसीम। आज यहाँ पर आपके लिए पहले दिन मतलब फर्स्ट डे हमारा है। आपको पढ़ाने के लिए 10th क्लास में अब की बार एग्जाम में आने वाले 40 नंबर के ऑप्शन क्वेश्चनों की तैयारी करवाने के लिए मेरा चैनल नसीम मैथ प्रोवाइडर ओपन किया है, जिस पर मैं बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ आपकी तैयारी करवाऊंगा। और ये अगर आप मेरे साथ एग्जाम तक मेरी वीडियो के साथ टच में रहोगे तो आपकी तैयारी बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबरों की। सिर्फ मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबरों की तैयारी करवाऊंगा। अब जैसे कि हमारा आज पहला दिन है और हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या, अरे सोच, वास्तविक रियल जो हमारे दैनिक जीवन में विद्यमान है, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं भाई, जिनको हम कल्पना नहीं, जो हम कुछ भी संख्या हम जिनको जानते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो सारी की सारी टोटल संख्या हमारी क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की जितनी भी संख्या है वो सारी संख्याओं को एक बोरे में इकट्ठा कर दे और उनको गेट से बांध दे तो वो बोरा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याओं का बोरा। आई बात समझ में? अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पर फंसे ले चलते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक, शुरुआत से जब हमारे पास नंबर तैयार हुए, संख्या तैयार हुई, तो हमें 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हुई हमारी संख्या। 1 से जो प्राकृतिक संख्या होती है भाई, वो हमारा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाती है। जैसे कि हम एक लाइन से दर्शाते हैं, रेखा से दर्शाते हैं कि हमारी संख्या यहां से चालू होती है, इंफिनिटी तक जाती है। यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू आगे की तरफ चलती है। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। सेकंड स्टेप, उससे अगला पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब इनमें कुछ अधूरा है। जो प्राकृतिक संख्या है हमारी, इनमें कुछ अधूरा है। अधूरा क्या है? अगर हम इसमें 0 और शामिल कर देते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 ये सारी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, इससे अगला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अरे जिसमें सारी संख्या आ जाए, सारी प्लस की संख्या आ जाए, सारी माइनस की आ जाए और साथ में 0 भी, तो इन सबको इकट्ठा किया जाए तो वो हमारे हो जाती है पूर्ण संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। वो पूर्ण संख्या जैसे इंफिनिटी से चलती है भाई, 100 99 ऐसे चलते चलते, मतलब 2 1 माइनस की है भाई, माइनस इंफिनिटी से चलती है, माइनस अन्य से चली आ रही है भाई, और चलते चलते 0 से रुक जाती है। 0 के बाद फिर हमारा पॉजिटिव संख्या चल जाती है, प्लस वाली, 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक। तो भाई हमारा पहला नंबर प्राकृतिक संख्या जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। अब ये संख्या, इनका नाम भाई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, इनको समझना, मतलब ये होती क्या है, तो ये जानना भी जरूरी है। अब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, भाई ये नेचुरल नंबर जो शुरुआत से मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और आगे तक चलती है। उसके बाद पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर है, अगर इसमें हम 0 शामिल और कर दें, भाई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, मतलब अनंत माइनस से चलती है और अनंत प्लस तक ही जाती है। वो क्या हो गया हमारा? इंटीजर नंबर। उसके बाद आती है भाई सम संख्या। इनके बाद, इनको तो तुम जानते होगे, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर। अरे तुम बचपन में भाई कल्ली जोड़ा, जैसे कंचे खेलते हैं ना भाई, कल्ली जोड़ा। अब जैसे
2 जोड़ा भाई, 4 जोड़ा भाई, 6 जोड़ा भाई। जो जोड़ा है हमारे पास, उन्हीं जोड़ों को हम क्या कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर, जो हमारा 2 से स्टार्ट होता है भाई। 2, 4, 6, 8, 10, इंफिनिट, अनंत तक जाती है भाई। उसके बाद विषम, कल्ली, विषम जो जोड़ा नहीं है। अब सीधी सी बात है भाई, जोड़ा जो एकल में पाई जाती है, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जो जोड़ा नहीं है। और ये भी कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे कंटिन्यू इंफिनिटी तक चलती है भाई। आया समझ में? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है भाई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अरे सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल जाता है भाई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या भाग हो जाती है किसी अलग नंबर से, किसी अलग संख्या से, किसी, तो वो संख्या क्या हमारी? भाज्य संख्या। जो किसी से भाग ही नहीं होती, सिर्फ अपने आपे को छोड़ किसी संख्या से, किसी के, कहने का मतलब ये छोटी से उदाहरण तौर पर समझाता हूं, जो संख्या किसी के पहाड़े में ही नहीं आती हो, पहाड़े से मतलब जो किसी के टेबल में ही नहीं आता हो जो नंबर, वो नंबर क्या होता है हमारा? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। जैसे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब 0 से स्टार्ट नहीं, 0 ना भाज्य ना अभाज्य, 1 भी ना भाज्य ना अभाज्य। उसके बाद भाज्य संख्या हमारी चालू होती है 4। कहां स्टार्ट होती है भाई? 4 से। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 2, अरे नहीं यार, 2 मुझे बता दो भाई, 2 किसके पहाड़े में आते हैं? खुद के ही तो पहाड़े में आता है, किसी और के में तो नहीं आता। अब 2, 3 भी भाई खुद के ही पहाड़े में आता है। 4 अपने पहाड़े में भी आता है और किसी दूसरे के में आता है। किसी दूसरे के किसके में आता है भाई? 2 के पहाड़े में। 2 दूनी 4। इसका मतलब ये संख्या, ये वाला नंबर पूर्ण रूप से भाग हो रहा है। उसके बाद 4, 6, 5 नहीं है, 7 नहीं है, फिर 8। अब 9, जो हमारा 9 नंबर है, वैसे तो विषम संख्या है, लेकिन इस पे चौंक जाते हैं। चौंकने वाली क्या बात है भाई? सीधी सी बात है, ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के टेबल में 9 आ रहा है भाई। अब जो किसी के टेबल में पहाड़े में आ जाता है तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। इसके आगे 10, 11 नहीं है, फिर उसके बाद 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, ऐसे कंटिन्यू इंफिनिटी चलता है। आई समझ में? उसके बाद अभाज्य संख्या, वैसा नंबर, ऐसी संख्या जो किसी से भाग ही ना हो, पूरी किसी से भाग ही ना हो, जो किसी के पहाड़े में ही नहीं आता हो, ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में ही नहीं आता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अब जैसे कि मैंने अभी बताया भाई 1, जो हमारा 1 है, ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य। स्टार्ट संख्या भाज्य अभाज्य कहां से होती है? 2 से। ठीक है। अब 2 भाई खुद के ही पहाड़े में आता है, खुद के ही टेबल में आता है, किसी और के नहीं आता। या सोच के देखो भाई, 3 से क्या 2 पूरा भाग हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, ऐसे भाई कंटिन्यू चल रहा है, और कहां तक? इंफिनिटी तक। यही बात समझ में? अब एक बार दोबारा से शुरू से बता रहा हूं भाई, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, वास्तविक संख्या, इसके अंदर में ये नहीं पढ़ाऊंगा भाई ये क्वेश्चन ये है, इसका 4 ऑप्शन है, ये आंसर है, ये आंसर नहीं। मैं इस चैप्टर को इस तरह पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर, उसका ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन तुम आसानी से टिक कर लोगे। अब क्वेश्चन बुक से बाहर से आए, लेकिन रिलेटेड किससे होता है? वास्तविक संख्या से। बुक में से कहीं से भी आए, कैसे भी बन के आए, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो ये आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर लोगे। I mean, उसका आंसर करेक्ट दोगे।
उसका अब देखो शुरुआत से मैं फर्स्ट डे है आज हमारा और शुरुआत से ही समझा रहा हूं भाई। जो हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक मतलब जो रियल नंबर है, जो सच में है भाई, कुछ भी हो सकता है। जो संख्या हम यूज करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जितनी भी संख्या है वो सारी वास्तविक संख्या है। उसके बाद जो कुछ संख्या ऐसे हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ का नाम प्राकृतिक संख्या रख दिया, किसी का नाम पूर्ण संख्या रख दिया, पूर्णांक रख दिया, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, अलग अलग नामों से। अब अलग अलग नामों से रख दिया तो इन नामों को याद करने से बात नहीं बनेगी। इन नामों को याद करने से बात नहीं बनेगी। बात कैसे बनेगी भाई? प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है और किनको कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या होती क्या है, किनको कहते हैं, वो देखो भाई। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू आगे की तरफ चलता है, वो क्या हमारा प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इसमें कुछ अधूरा रह रहा है। सोच के देखो भाई, 0 नहीं है तो इसमें अगर हम 0 भी शामिल कर दें तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं, वो सारा नंबर को हम इकट्ठा करें और उनका नाम दिया जाए तो उनका कहेंगे हम पूर्ण संख्या। उनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूरे अंक, सारे अंक, चाहे वो माइनस के हो या प्लस का हो या 0 हो, उन सारे नंबरों को इकट्ठा कर दिया जाए और एक कि एक बोरे में भर दिया जाए भाई। जैसे कि मान लो एक बर्तन है, इसमें मैंने माइनस की संख्या भरी, बटे की संख्या भरी, 0 भरा, प्लस की भरी, सारी संख्या भरी, तो इस बोरे का इस बर्तन का क्या नाम देंगे हम? पूर्णांक संख्याओं का बर्तन। नहीं, ये बात समझ लो। अच्छा, उसके बाद भाई पूर्णांक समझ गए भाई, जिसमें सारी तो माइनस की संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, जिसमें सारी तो माइनस की संख्या होती है, सारी प्लस की संख्या होती है, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और इनके बीच में 0 शून्य, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको सबको, टोटल को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा सम संख्या। सम, इसे तो हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं भाई। सम, विषम, इवन नंबर, ओड नंबर, इसको तुम जानते होगे। और देखो, जो जोड़ा है वो सम है, मतलब जोड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आगे तक कंटिन्यू इंफिनिटी तक, वो हमारा सम संख्या हो गया भाई, इवन नंबर। अच्छा, जो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, बस एक सबसे महत्वपूर्ण इनमें क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी जो दिमाग में रखनी चाहिए जो बात, कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरुआत होती है, कौन से नंबर से शुरुआत होती है, पूर्ण संख्या कौन से नंबर से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या कौन से, कहां से और कैसे स्टार्ट होती है, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद आती है भाई विषम संख्या। अरे सीधी बात है, सम विषम बता रहा हूं मैं कि सम जोड़े को कह रहे हैं और विषम जो जोड़ा नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं कहता हूं भाई 21, 21 सम है या विषम है, सीधी सी बात है, जोड़ा नहीं दिखाई दे रहा हम तो क्या कहेंगे भाई? इसको विषम संख्या, ओड नंबर। क्या कहेंगे? ओड नंबर। उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर दिमाग से सोचा जाए तो शब्दों से ही पता लग रहा है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कि ये सब इन शब्दों से ही पता लग रहा है कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं और हम इनको क्या बताएंगे। अच्छा, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने आप से तो भाग हो और किसी दूसरे से भी पूरी भाग हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक सीधे से तौर पे एक सीधा सा एग्जांपल जो आपके लॉन्ग टाइम याद रहेगा कि भाई ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो किसी दूसरे के पहाड़े में, टेबल में आता हो, किसी दूसरे के पहाड़े में या टेबल में आता हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई? भाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर, जो हमारा सबसे छोटा कोप्राइम नंबर भाज्य संख्या, वो भाई 4 है, 4 ना 2 है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ना कोप्राइम नंबर है ना प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सीधी सी बात है, जब इसमें तो भाग होने वाली बात हो रही है, इसमें भाग नहीं होने वाली बात हो रही है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर,
ऐसी संख्या जो किसी से भाग नहीं हो, जो किसी संख्या सॉरी ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से पूरा पूरा भाग नहीं हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े या टेबल में नहीं आता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और ये 2 से स्टार्ट होती है। मैं फिर बता रहा हूं भाई, एक ना भाज्य ना अभाज्य। भाज्य 4 से स्टार्ट होती है और अभाज्य 2 से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब तुम ये सोच रहे होगे भाई सर इन्हें पढ़ा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे नहीं, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इनको जब अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लोगे तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हमारा आज पहला दिन है, पहले ही चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, वास्तविक संख्या। इसके बाद जो आगे चलेंगे, मैं एक चैप्टर में 2 या 3 दिन लूंगा भाई, मुश्किल से 2 या 3 दिन लूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा, ऐसी कोई बात ना है। लेकिन उसके बाद अब एक एक नंबर के ऑप्शन क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएं, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाने के बाद तुम्हें एक एक नंबर के क्वेश्चन दूंगा, तुम खुद अपने दिमाग से बता दोगे कि भाई सर इसका तो करेक्ट आंसर यह है, इसका करेक्ट आंसर यह है, इसका करेक्ट आंसर यह है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है भाई कि अरे जो मैथ है भाई, सीधी सी बात है, मैथ के अगर तुम जितने करीब जाओगे ये तुम्हारे उतने ही करीब आएगा। अगर तुम इससे भागोगे ये तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैथ एक लाइट दे दे, क्रिकेट की तरह है, गेम है, मैजिक है। जब पढ़ोगे बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, इसके अंदर जाकर देखो भाई।